वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पेशवेल मिसू लाइफ चेंजिंग का पार्ट 16। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 16 है और अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा, जिसे मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था किस तरह से पाको परवीन के घर आने के लिए अपने अपने नए नए तरीके आजमाती है और वह अपनी मिस्सो की मोम को मिस्सो के खिलाफ भड़का देती है, जिससे मिस्सो की मोम उसे पीट देती है और मिस्सो पिटकर अपने वापस अपने पाको के पास आता है और पाको से कहता है मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। फिर मिस्सो को एक आइडिया आता है। वह पायन को रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ दिन के लिए उसके घर रह सके, लेकिन पायन शुरू शुरू में तो उसे मान जाता है, लेकिन बाद में पाको के कहने पर वह फिर से परवीन को मना कर देता है कि मेरे घर पर पहले ही रिश्तेदार आए हुए हैं, जिस कारण मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रह सकता, सॉरी परवीन। और वो इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और पाको फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि चलो अब भी तुम्हारे पास मौका है, लेकिन परवीन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और इसलिए वह परवीन रोबोट के घर चला जाता है। और रोबोट के घर जाने के बाद अब सीन शिफ्ट होता है अब आगे। परवीन अपने रोबोट को आवाज़ देता है और रोबोट परवीन की बात को सुनकर कहता है कि ये तो परवीन की आवाज़ लग रही है मुझे। और यूकी भी कहती है हाँ मुझे भी लगता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों दरवाजे पर जाते हैं और यूकी की मोम से कहते हैं मोम देखना दरवाजे पर कौन है। और यूकी की मोम जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती हैं कि सामने परवीन है और वो कहती है अरे परवीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो परवीन कहता है हेलो आंटी कैसे हैं आप। तो यूकी की मोम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ तुम बताओ। तो परवीन कहता है कुछ भी ठीक नहीं है और इतना कहकर वो ज़बरदस्ती अंदर घर में घुस जाता है। तो यूकी की मोम कहती है इस लड़के को मैनर्स नहीं है, कभी भी देख लूँ इसको तो हमेशा अपनी जल्दी में लगा रहता है। और वो अंदर जाकर रोबोट से कहता है रोबोट तुम अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ तुम्हारी वजह से। तो रोबोट कहता है अरे ये बात तो बताओ क्या हुआ। तो रोबोट से मिस्सू कहता है कि अरे मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम समझ में क्यों नहीं आ रहा है, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं। और वो फिर रोबोट उसका कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाने वाला, पहले तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहीं फिर से तुमने कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी और मैं उसे नहीं हैंडल कर पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी। तो मिस्सू ना चाहते हुए परवीन मिस्सू को सब कुछ बताता है और रोबोट ये बात सुनकर कहता है क्या इतना सब हो गया। तो ये बात सुनकर परवीन कहता है हाँ इतना सब हो गया, अब तो तुम चलोगे मेरे साथ। तो रोड कहता है हाँ हाँ मैं चलता हूँ और वह उनके साथ जाने लगता है। तभी यूकी भी कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो परवीन कहता है इस बात को सुनकर कहा कोई मंदिर में प्रसाद नहीं बट रहा है जो सब लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे सिर्फ रोड से काम है, तुम अपना काम करो। और ये बात सुनकर यूकी गुस्सा हो जाती है, यूकी कहती है अगर तुम्हें चलना है, अगर तुम्हें अपनी मदद करनी है तो तुम्हें मेरी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सोच लो। रोड की बस की बात नहीं ये समझाना, अगर रोड नहीं समझा पाया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। फिर ये बात सोचकर परवीन कहता है हाँ ये बात तो यूकी ठीक कह रही है। तो वो कहता है ठीक है तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ और दोनों को वो पीठ पर बैठा कर वहाँ से अपने घर की तरफ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पाको का। पाको परवीन के बारे में सोच रही होती है और वह कहती है अपने मन में कि अब पता नहीं अब परवीन क्या करेगा और वो कहाँ गया है, शायद मुझे अपने घर नहीं आना चाहिए, मुझे इसका वेट करना चाहिए कि आखिर वो करने क्या वाला है। और कुछ देर बाद पाको क्या देखती है कि उसकी पीठ पर परवीन के यूकी और रोबोट दोनों एक साथ बैठे हैं और उन्हें देखकर वह समझ जाती है कि परवीन असल में क्या चाहता है। और इसीलिए वह पाको मिस्सो के कमरे में जाने के लिए उस खिड़की खुलती है, लेकिन खिड़की का दरवाज़ा लॉक हुआ होता है, जिसे देखकर पाको समझ जाती है कि ये सब मिस्सो की मॉम ने किया होगा, क्योंकि मिस्सो अंदर ना आए। और वह फिर क्या करती है, वह परवीन के पीछे छुप जाती है जहाँ परवीन खड़ा हुआ होता है और वह फिर से दरवाजे की डोरबेल बजाता है। और इस बार मिस्सो की मॉम जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो वो क्या देखते हैं, सामने परवीन, रोबोट और यूकी तीनों एक साथ हैं और वो इन तीनों को एक साथ देखकर एकदम से चौंक जाती हैं और वो कहती हैं कि
तुम फिर से आ गए, तुमसे मैंने मना किया था मिस्सू कि तुम यहाँ मत आना। और फिर एकदम से दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो फिर से ध्यान में आता है कि यहाँ दो दो मिस्सू कैसे हो सकते हैं, एक परमैन और एक दूसरा मिस्सू। और वह दरवाज़ा को फिर से खोलते हैं, वो कहते कि तुम दोनों एक साथ कैसे। तो ये सब देखकर परवीन कहता है, हाँ मॉम, मैं अभी तो आपको यही तो समझाना चाहता था कि मैं और रोबोट दोनों अलग अलग हैं और रोबोट वापस आ चुका है। मैं उसे आपको बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। और वह तो मिस्सो की मॉम ये सब देखकर कहती हैं, तुम यहाँ मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। और वह उन लोगों को अंदर बुलाती हैं, लेकिन गलती से क्या होता है, मिस्सो की मॉम से दरवाज़ा लॉक करना भूल जाती हैं और वो सब यहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर पाको भी उस दरवाजे के जरिए अंदर आ जाती है और छुपकर सबकी बातें सुन रही होती है। और वह पीछे छुप जाती है एक जार के, जो जार काफ़ी बड़ा हुआ होता है। फाइनली मिस्सो की मॉम सब कुछ समझ जाती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी ये कितनी बड़ी गलतफहमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मिस्सो को ब्लेम किया और मिस्सो को पीटा भी। मिस्सो की एक भी बात नहीं सुनी और वह उनसे माफ़ी भी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो मिस्सो। जिसकी बात को सुनकर मिस्सो कहता है कि नहीं मॉम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। तो मिस्सो की मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है। तो मिस्सो की मॉम फिर सोचने लगती हैं कि हाँ, यानी कि तुम मिस सुमेरे को पसंद करते हो और मिस सुमेरे तुम्हें पसंद करती हैं। तो मिस्सो कहता है, हाँ मॉम, मैं उसी को पसंद करता हूँ। तो अब मिस्सो की मॉम को अंदर ही अंदर एक टेंशन खा रही होती है कि पाको का क्या होगा, पाको कितनी दुखी थी। तो फिर मिस्सो की मॉम उदास होने लगती हैं और उदास होते ही कहती हैं, वैसे यूकी और रोबोट तुम दोनों, मतलब कि मिस्सो, तुम दोनों खुश तो हो ना। तो यूकी कहती है, हाँ हाँ आंटी, मैं खुश हूँ मिस्सो के साथ। मिस्सो के जब से मेरे लाइफ में आया, जब से मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और मैं और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं, चलो अच्छा है, कोई तो खुश है। तो ये बात सुनकर यूकी कहती है, क्या क्या हुआ, कोई खुश नहीं है क्या? क्या मिस्सो तुम खुश नहीं हो, मतलब परवीन तुम खुश नहीं हो? तो परवीन कहता है, हाँ मैं तो खुश हूँ, अब क्या हो मॉम? तो मॉम कहती है, अब मैं क्या कहूँ इससे। तो मॉम के मुंह से ये निकल जाता है कि मुझे पाको की चिंता हो रही है। तो ये बात सुनकर मिस्सो कहता है, क्या पाको की चिंता आपको, लेकिन क्यों? और, और पाको उन लोगों की बात को सुन रही होती है एक साइड से, वहीं कमरे की सीढ़ी की तरफ से। और मिस्सो कहता है ये बात सुनकर कि पाको की आपको चिंता क्यों हो रही है, पाको को तो खुश होना चाहिए ना इस बात से कि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम तो एकदम चौंक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती हैं। और वो कहती, क्या तुम पाको को पसंद करते हो? तो और यूकी की भी चौंक हो जाती है ये बात तो, क्योंकि यूकी को भी नहीं पता कि मिस मेरे ही पाको है। फिर ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती है, लेकिन तुमने किस तो मिस मेरे को किया ना। तो ये बात सुनकर परवीन कहता है, तो बात तो एक ही है ना, पाको और मिस मेरे एक ही हैं। तो ये बात सुनकर तो एकदम यूकी एकदम चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है, उसके हाथ से चम्मच गिर जाते हैं। यहाँ तक कि मिस्सो की मॉम भी इतनी हैरान हो जाती है, जिन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि मिस मेरी पाको निकलेगी। और वो कहती, क्या मिस मेरी पाको है? तो मिस्सू कहता है, हाँ उसने आपको बताया नहीं क्या? तो ये बात सुनकर मिस्सू की मम्मी कहती है, नहीं मुझे उसने बिल्कुल नहीं बताया इस बारे में, और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि मिस्सू मेरी पाको है। और मुझे तो लगा कि तुम मिस्सू मेरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो और एक तरफ पाको के साथ धोखा कर रहे हो, इसलिए तो मैं तुम्हें ब्लेम कर रही थी और तुम्हें पीट रही थी। मेरा सारा गुस्सा इसी कारण था। और मिस्सू की मम्मी सब कुछ बताती है कि मैं इसलिए सबसे ज़्यादा गुस्सा थी मिस्सू पर, ना कि इस बात से गुस्सा थी कि तुम यूकी को पसंद करते हो और मिस मेरी को पसंद करते हो। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, वो क्यों सबकी क्यों बताएगी, वो तो मुझे पिटवाना चाहती थी और उसने पिटवाया भी, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी और ये बात सुनकर पाको थोड़ी डर सी जाती है और जिसके हाथ में जो जार खड़ा होता है, जिसके सपोर्ट से वह पाको उसके पीछे खड़ी होती है, वो अचानक से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और जिसके टूटते ही सभी लोग पीछे पलट कर देखते हैं और वो देखते हैं कि पाको है। और मिस्सो की मोम कहती हैं, पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह पाको से कहती है, जिसे सुनकर परवीन कहता है, और नहीं तो क्या, हम लोगों की छुपकर बातें सुन रही होगी और क्या, चुगलखोरी कहीं की। तो ये बात जैसे ही परवीन बोलता है तो मिस्सो की मोम कहते हैं, तुम तो चुप रहो। और जिसके जवाब में परवीन कहता है, भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो घर में कोई वैल्यू नहीं है, जब से मैं परवीन बना हूँ। पहले पाको मेरी वैल्यू नहीं करती थी, अब मेरी मोम को पता चल गया कि मैं ही मिस्सू हूँ, तो अब वो भी मेरी
इज्जत नहीं करती। अब मैं क्या करूं? फिर मिस्सो की मोम पाको की तरफ जाती हैं और कहती हैं, पाको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर पाको कहती है, नहीं नहीं आंटी, मुझे दरअसल मुझे कुछ काम है। और वो ऐसी बहाने बनाकर जाने वाली होती है, तभी मिस्सो की मोम पाको का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अरे इतनी जल्दी कहाँ चली? अरे मुझसे बात तो करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वह पाको का हाथ पकड़कर कहती हैं। तो ये सब देखकर पाको रुक जाती है और पाको कहती है, हाँ बोलिए आंटी, क्या बात है? और वह पाको को ध्यान से देखने लगती हैं और पाको एकदम नीचे सर झुका देती है, क्योंकि पाको को ये डर लगा रहता है कि मैंने मिस्सो की मोम से ये बात छुपाई कि मैं ही सुमेरे हूँ, और ये सब वो अब तक परवीन को ब्लेम कर रही थी इसी कारण। तो वह कुछ नहीं बोलती है और मिस्सो की मोम कहती हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। जिसकी बात सुनकर पाको कहती, क्या? और परवीन भी एकदम से ये बात सुनकर चौंक जाता है और वह कहता है, लेकिन मॉम ये आप क्या कह रही हैं? आपने इतनी जल्दी इसे माफ़ भी कर दिया? ये तो मेरे साथ क्या क्या करने वाली थी, पता है? इसने मुझे दो दो बार पिटवाया। तो मिस्टर की मॉम ये बात सुनकर कहती हैं कि तुम काम ही ऐसा करते हो जिसमें तुम्हें कोई पीटे ना तो और पीटे। जिसकी बात सुनकर परवीन एकदम चुप हो जाता है। परवीन कहता है, अब मेरी मॉम भी मेरी साइड नहीं ले रही, अब मैं क्या करूं? कोई तो है भाई जो मेरी साइड ले सके यहाँ पर। और वह जोर से चिल्लाता है, लेकिन बदले में कोई रिप्लाई नहीं आता है और वो कहता है, क्या करूं, कोई नहीं है। और वह फिर से चुप हो जाता है। तभी मिस्टर की मम पाको से कहती हैं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और वह पाको का हाथ पकड़कर अपने एक कमरे में ले जाती है। और यूकी कहती है रोबोट से, तुम्हारी मॉम को क्या जरूरत पड़ गई पाको से अकेले में बात करने की? वो हम लोगों के तो सामने कुछ बात कर सकती थी, जरूर कोई पर्सनल मैटर होगा। जिसकी बात सुनकर रोबोट कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो, लेकिन हम लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मॉम तो हम लोगों के बारे में जानती हैं अच्छी तरह से, इसलिए हमारी लाइफ में अब ना कोई बैट है, और अब हमारी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। और विश्व रोड जैसे ही ये बात बोलता है तो यूकी कहती है, वाह तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। तो ये बात सुनकर रोबोट कहता है, हाँ क्यों नहीं करूँगा, आखिर मेरे अंदर पैदाइशी हुनर है। और जिसकी बात को सुनकर पवन कहता है, ओए रोबोट, तुम मेरी कॉपी हो ये मत भूलना, और तुम्हारे अंदर पैदाइशी हुनर कहाँ से आ गया, धोखेबाज कहीं के। तो रोबोट कहता है, अब तुम रहने भी दो, मैं भली तुम्हारी कॉपी हूँ, मैं तुमसे भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अलग हूँ। मैं अपना होमवर्क तो कंप्लीट करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करके ले आता। और वह इसी तरह से आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्सो की मोम का और पाको का। पाको और मिस्सो की मोम दोनों एक कमरे में एक साथ थी। तभी मिस्सो की मोम कहती हैं पाको से कि मैंने ठीक ही समझा था, मुझे हमेशा से लग रहा था कि तुम ही सुमेरे हो। और पाको, तुमने भी ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई कि तुम ही सुमेरे हो? और एक बात और थी कि तुम तो पहले से जानती थी कि सुमेरे और मिस्सो का एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम ही मिस सुमेरे हो। फिर भी ये बात तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताई, और तुमने अब तक ये सब क्यों किया? और मैं पता है तुम्हारी वजह से मिस्सो को कितना ब्लेम कर रही थी। जिसकी बात सुनकर पायो कहती है, मुझे माफ़ करना मॉम। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, अच्छा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? तो पायो कहती है, हाँ मॉम मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण मैं आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती थी। यहाँ तक कि मैंने परवीन को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, लेकिन जब मेरे हालात ही ऐसे बन गए थे जिस कारण मैंने परवीन को अपनी आइडेंटिटी बतानी भी पड़ी। तो जिसकी बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, अच्छा तो ये बात है। और वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे? पाओ कहती है, हाँ बोलिए, क्या तुम अपना मांस निकाल सकती हो एक बार? तो जिसकी बात सुनकर वह पाओ कहती, क्या? तो वो कहती है, हाँ मुझे तुम्हें देखना है। फिर पाओ कहते, ठीक है। और वो अपना मांस निकालने लगती है, और कुछ देर बाद वो अपना मांस निकाल कर अपने हाथ में रख लेती है। और जैसे देखकर मिस्सू की मॉम कहते हैं, देखो ना तुम कितनी सुंदर हो, और इतनी सुंदर होने के बावजूद तुम अपना चेहरा ढककर रखती हो, क्या नसीब है। जिसकी बात सुनकर पाओ कहती है, नहीं नसीब नसीब कुछ नहीं होता, दरअसल ये सब हम परमानेंट सेट के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम बिना परमानेंट सेट के लिए इसे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूँ। और वैसे भी मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, एक बहुत बड़ी चाली एक्ट्रेस, जिसके कारण मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है सबसे,
क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं ही सुमेर हूँ तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा, सब लोग मुझे परेशान करेंगे और मैं ये सब नहीं चाहती। फिर मिस्सू की मोम कुछ सोच रही होती हैं तो पारो कहते हैं क्या हुआ मोम। तो मैं कहती है मिस्सू की मोम, पता है तुमसे पहले मैं अपने बेटे पर ये बात पता चली थी कि वह सुमेरी से प्यार करता है तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे जब पता चल गया कि वे पाको और तुम सुमेर दोनों एक ही हो तो मुझे अपने बेटे पर खुशी है कि मेरे बेटे ने तुमको चुना। पता है पाको, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी, मैं तुम्हें इस घर में हमेशा से लाना चाहती थी और मेरे बेटे ने गलती से सही लेकिन कोई तो काम ढंग का किया और वह परवीन को के बारे में ये बात बोलती हैं तो पारो कहती क्या। तो मिस्सू की मम कहती है हाँ मैं जो बात बोल रही हूँ वो सच है। अब तुम बता भी दो तुमने ऐसा क्यों किया, ये बात तो तुमने मुझे अभी तक बताई नहीं। तो पाको कहती है कि मॉम वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो जिसकी बात सुनकर मिस्सू की मम कहती हैं नहीं बताने वाली, अरे एक बात तुम खुद सोचो, तुम एक बार मुझे अपनी मॉम कहती हो और मैं तुम्हारे मॉम के नाते से तो पूछ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं बताना चाहती थी। कम से कम तुम मुझे मॉम कहती हो तो मुझ पर थोड़ा बहुत तो विश्वास करो, ट्रस्ट करो। तो जिसकी बात सुनकर पाओ कहती है ठीक है, और वह बताती है कि मैं सिर्फ आपके घर में आना चाहती थी और नहीं तो मैं मिस्सू को अपने घर में ले जाना चाहती थी, जिसके कारण मैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकूं। मैं बहुत अकेली रहती हूँ इसलिए। जिसकी बात सुनकर मिस्सू की मम समझ जाती हैं तो वो कहते हैं अच्छा बस इतनी सी बात। तो पाऊ कहती हैं कि मोम आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। तो मिस्सू की मम कहते हैं मैं क्यों भला गुस्सा होंगी, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं मिस्सू को तुम्हारे घर में भेजने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मिस्सू को थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा और वो पढ़ाई में कितना कमज़ोर तुम तो जानती हो और उस पर पढ़ाई पर थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा। तो जिसकी बात सुनकर पाओ खुश हो जाती है। पाओ कहती है तो ये बात मुझे भी मंजूर है, और खुश होते हुए मोम को गले ला देते कहते थैंक्स मोम। तो मिस्सू की मोम कहती है मुझे थैंक्स मत बोलो, अब तुम चलो हम देखते हैं अब क्या करना है हम दोनों को। तभी दोनों के दोनों मिस्सू की मोम और पाको कमरे से बाहर निकलते हैं एक साथ, जिसे देखकर मिस्सू थोड़ा डर जाता है। अब वो कहता है अब पता नहीं इसने मेरी मोम से क्या चुगली की होगी, और वह कहता है मोम इसने जरूर कुछ कहा होगा मेरे बारे में, इस पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये बड़ी चुगलखोर है, इसने मेरी पहले भी चुगली की थी अब भी ये चुगल जरूर आपके सामने मेरी चुगली कर रही होगी। जिसकी बात सुनकर मिस्सू की मोम कहते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा, वो भी आज ही। ओके, गुड बाय, सायनारा।